Assalamu alaikum everyone. In programming, writing clean and understandable code is crucial. One of the simplest ways to keep your code organized is by using comments. अब comments को मैंने अपनी previous video में briefly explain किया था, but today I will give you a clearer explanation. Then we will move on to one of the most important topics in Java, operands and operators. So comments help explain your code and are ignored by the compiler. There are two types of comments in Java. Number one, single line comments used for brief explanations or notes on a single line. जैसे अपने कोड में अगर मुझे इस लाइन के बारे में बताना हो तो मैं यूज़ करूँगी सिंगल लाइन कमेंट. I will write A is assigned the value 5. अब जब भी हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना होता है तो हम 2 स्लैशेस लगाकर आगे अपनी लाइन लिखते हैं. नंबर 2, मल्टी लाइन कमेंट्स यूज्ड फॉर लॉन्गर एक्सप्लेनेशंस अक्रॉस मल्टीपल लाइन्स. जैसे कोई भी रैंडम लाइन पिक करते हैं, दिस इज अ मल्टी लाइन कॉमेंट, इट स्पैन्स मल्टीपल लाइन्स. सो बेसिकली मल्टी लाइन कॉमेंट लिखना हो आपको, यानी एक लाइन से ज़्यादा की एक्सप्लेनेशन है आपकी, तो आप स्लैश एस्टरिस्क लिख के अपना कॉमेंट लिखेंगे, देन उसको एंड करेंगे एस्टरिस्क स्लैश पर. Now that we have covered comments, let's dive into operands and operators. Operands वो वैल्यूज़ हैं या वेरिएबल्स हैं जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, और ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. जैसे प्लस हमारा है ऑपरेटर और एडिशन हो किसकी रही है, सो लेट्स से ए और बी की. तो यहाँ पर ए और बी आर नोन एज ऑपरेंड्स. Let's explore them in detail. Number 1, arithmetic operators. These operators are used for basic mathematical operations. जैसे इस टेबल में देखें अगर, तो प्लस का साइन एडिशन के लिए a प्लस बी, माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी, एस्टेरिस्क का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए a मल्टीप्लाई बाय b, स्लैश हम देते हैं डिवीजन के लिए, और एक और ऑपरेटर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं जो है मॉड्यूलो या मॉड्यूलस, और ये बेसिकली यूज़ होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए. अब अपनी कोड की हेल्प से थोड़ी सी एग्जांपल्स करके देखते हैं. हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे इंटीजर्स टाइप के, int a इज इक्वल्स टू 15 एंड int b इज इक्वल्स टू लेट्स से 4. अपनी आउटपुट स्टेटमेंट में डायरेक्ट ही मैं लिख लेती हूँ a प्लस बी. आप अगर चाहें तो सम नाम का वेरिएबल बना के उसमें इन दोनों की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट ही कर लेती हूँ. तो अब मैथ्स की ही तरह जब a और b की वैल्यूज़ ऐड होंगी तो आउटपुट आएगा हमारे पास 19. यहीं पर अगर हम माइनस कर दें तो आउटपुट आएगा 11. मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देंगे यहाँ एस्टरिस्क का साइन और आउटपुट होगा 60. डिवीजन के लिए हम देंगे स्लैश और आउटपुट आएगा 3. और अगर हमें रिमाइंडर चाहिए हो तो हम देंगे यहाँ पर मॉड्यूलस का साइन और 3 हमारे पास आएगा आउटपुट में, विच मीन्स कि जब 15 और 4 को डिवाइड करेंगे तो उसके बाद रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 3. Number 2, relational operators. These operators compare two operands and return a boolean value, true or false. ये किसी भी 2 ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करके हमें आउटपुट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं. पहला रिलेशनल ऑपरेटर है ये, जिसे हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर. अगर हमें देखना है कि a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर है या नहीं तो हम यूज़ करेंगे इक्वल टू ऑपरेटर. जैसे अपने कोड में a की वैल्यू लेते हैं 10 और b की वैल्यू लेते हैं 20. हमें देखना है कि इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं, तो हम अपनी आउटपुट स्टेटमेंट में लिखेंगे a इक्वल टू b और इसको रन करेंगे तो आउटपुट में आएगा फॉल्स, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है. इस ऑपरेटर ने इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर किया और क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स का आउटपुट देते हैं तो इसने हमें दिया फॉल्स. अब इक्वल टू का ऑपोजिट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, जिसे हम ऐसे शो करते हैं. अगर इसी एग्जांपल में मैं यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन दे दूँ तो इस कंडीशन में हमारे पास आएगा ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, a इज़ नॉट इक्वल टू b. जो थर्ड रिलेशनल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन. यहाँ पर भी ग्रेटर देन मैथ्स की ही तरह काम करता है. अगर मैं यहाँ लिखूँ a इज़ ग्रेटर देन b, तो क्योंकि a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20, तो इस केस में आएगा फॉल्स, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट लिखी है वो फॉल्स है. यहीं पर अगर मैं दे दूँ लेस देन की साइन तो आएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, a इज़ लेस देन b. अब ग्रेटर देन और लेस देन के बाद 2 और ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल की कैटेगरी में. पहला है ग्रेटर और इक्वल और दूसरा है लेस और इक्वल. अगर अपनी आउटपुट स्टेटमेंट में मैं यहाँ लिखूँ ग्रेटर और इक्वल का साइन, तो क्योंकि a की वैल्यू है 10 और b की 20, तो इस केस में प्रिंट होगा फॉल्स. क्यों? क्योंकि ना ही a b से ग्रेटर है और ना ही इन दोनों की वैल्यू इक्वल है.
लेकिन अगर यहाँ लिखूँ लेस देन इक्वल का साइन तो अब आएगा ट्रू, क्योंकि a और b की वैल्यू बराबर तो नहीं है लेकिन a की वैल्यू b से लेसर ज़रूर है। तो ग्रेटर और इक्वल एंड लेस और इक्वल में हम हमेशा देखेंगे कि क्या कोई भी एक चीज़ ट्रू है। अगर दोनों ही बातें ट्रू हैं तो फिर तो ऑब्वियसली ट्रू ही प्रिंट होगा, बट अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में ट्रू आता है। फॉल्स सिर्फ तभी आएगा जब दोनों बातें फॉल्स हों। नंबर 3, लॉजिकल ऑपरेटर्स. Logical operators are used to combine multiple conditions and determine a single true or false. Basically, logical operators logic apply करते हैं operands पर और return करते हैं true या false. अब logics या logical operators 3 तरह के होते हैं, and, or, not. सबसे पहले हम समझते हैं logical and को. हम 3 operands या variables लेते हैं a, b and c. a की वैल्यू लेते हैं 5, b की वैल्यू लेते हैं 10 और c की वैल्यू लेते हैं 15। अब मैं 2 स्टेटमेंट्स लिखूंगी। पहली है a इज़ लेस देन b और दूसरी है a इज़ ग्रेटर देन c, और इन दोनों के बीच में देते हैं एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अब देखते हैं कि ये कंपेयर कैसे करता है। एंड ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू तभी आएगा जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों। अगर कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट भी फॉल्स आएगा। सो इफ़ एनी वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू द आउटपुट वोंट बी ट्रू। बोथ मस्ट बी ट्रू फॉर द आउटपुट टू बी ट्रू। इस चीज़ को अपने कोड में करके देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू है 5, b की है 10 और c की है 15, और आउटपुट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है a इज़ लेस देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c। अब ज़रूरी नहीं कि हम 2 ही स्टेटमेंट्स लिखें, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन अभी के लिए हम 2 ही स्टेटमेंट्स को लेके चलेंगे। अब सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या a की वैल्यू b से लेस है। तो a की वैल्यू है 5 और b की है 10, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। फिर ये दूसरी स्टेटमेंट चेक करेगा, क्या a की वैल्यू c की वैल्यू से ग्रेटर है। सो a की वैल्यू है 5 और c की है 15, तो ये बात हो गई फॉल्स। अब आउटपुट ट्रू आए इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है तो आउटपुट में भी आएगा फॉल्स। नाउ फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन लेट्स मेक अ मैप और टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर। सो लेट्स से कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो एंड ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू। अगर पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर पहली फॉल्स है और दूसरी ट्रू तो भी आएगा फॉल्स, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं फिर तो ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगा। द सेकेंड वन इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर वर्क्स इन द ऑपोजिट वे ऑफ द एंड ऑपरेटर। द और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन और स्टेटमेंट इज ट्रू, विच मीन्स कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आउटपुट में ट्रू आएगा। इट डजेंट मैटर कि बाकी की सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। अपने कोड में इसको करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बस एंड ऑपरेटर को हटाकर और ऑपरेटर दूंगी, बाकी सब कुछ सेम ही रखेंगे। अब हमारी पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन दूसरी है फॉल्स, तो इस केस में प्रिंट होगा ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता फॉल्स वाली स्टेटमेंट से। बस एक स्टेटमेंट ट्रू दिखी और उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। सो दिस इज हाउ और ऑपरेटर अप्लाइज इट्स लॉजिक। इसका भी अगर टेबल देखें तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आएगा ट्रू, और अगर कोई एक भी ट्रू है तो इस केस में भी ट्रू आएगा। फॉल्स सिर्फ तब आएगा जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हों। द थर्ड ऑपरेटर इज नॉट। द नॉट ऑपरेटर रिवर्सेस द वैल्यू ऑफ अ कंडीशन। ट्रू बिकम्स फॉल्स एंड फॉल्स बिकम्स ट्रू। अगर किसी कंडीशन या स्टेटमेंट के आगे नॉट ऑपरेटर लगा होगा तो लेट्स से कि उस कंडीशन का आउटपुट ट्रू है तो वो उसको कर देगा फॉल्स, और उसका आउटपुट अगर फॉल्स है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। सो बेसिकली इट विल रिवर्स द बूलियन वैल्यू ऑफ द कंडीशन। लेट्स से कि मैंने अपने कोड में 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और आउटपुट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है a इज़ लेस देन b, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर इससे पहले मैं दे दूँ नॉट ऑपरेटर तो इसका आउटपुट अब रिवर्स होके बन जाएगा फॉल्स। द नॉट ऑपरेटर फ्लिप्स द कंडीशन, ट्रू बिकम्स फॉल्स एंड फॉल्स बिकम्स ट्रू। It's useful but can be tricky. So be careful while using it to avoid mistakes, especially in complex conditions. Number 4, assignment operators. These are used to assign values to variables. अगर हमें एक ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड को देनी हो तो हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। पहला ऑपरेटर है ये जिसे हम सिंपली कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर हम a की वैल्यू b को असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये नहीं कि a की वैल्यू b के बराबर है।
अगर हमें इक्वालिटी चेक करनी है तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में से इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं, जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर हमें एक ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे को असाइन करनी है तो हम यूज करते हैं सिंगल इक्वल का साइन। लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 31 और एक और वेरिएबल है b जिसे हमने कोई वैल्यू नहीं दी। अब हम चाहते हैं कि a की वैल्यू b को भी दे दें, तो हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे और लिखेंगे b इक्वल a। अब अगर हम a और b दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवाएं, सो यू कैन सी कि आउटपुट में 31 दो बार प्रिंट हुआ। ये वाला 31 है a वेरिएबल का और ये 31 है b वेरिएबल का। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब a की वैल्यू b को मिली तो a वेरिएबल में 31 कहाँ से आया, क्योंकि वो तो b वेरिएबल में है। सो द आंसर इज दैट बोथ a एंड b विल नाउ हैव द सेम वैल्यू बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जब भी हम वैल्यू एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उससे पहले वाले वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोनों वेरिएबल्स में वैल्यूज होंगी और दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और अगर हम b की वैल्यू को बाद में चेंज भी कर दें तो भी a की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज हाउ वेरिएबल असाइनमेंट वर्क्स इन जावा। Now let's talk about add and assign operator. It's a shorthand for adding a value to an existing variable. For example, if we have int a is equals to 2, then I will write a plus equal to, जिसे अगर थोड़ा सा खोल कर लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे a equal a plus 2। तो अब होगा ये कि इस a की वैल्यू है 2 जो हमने ऊपर डिक्लेयर की है, जिसमें हमने एक और 2 को ऐड कर दिया। तो अब हमारे एग्जिस्टिंग a वेरिएबल की वैल्यू 2 से अपडेट होकर हो जाएगी 4। दिस ऑपरेटर सेव्स टाइम एंड मेक्स योर कोड क्लीनर। इट्स सुपर यूजफुल व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई अ वेरिएबल विदाउट राइटिंग रेपिटेटिव कोड। तो अब क्योंकि हमने बात कर ली है ऐड एंड असाइन ऑपरेटर की, सो लेट्स एक्सप्लोर अ फ्यू मोर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स दैट मेक कोडिंग ईजियर। लेट्स से कि हमें एग्जिस्टिंग वेरिएबल से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है तो हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर का। जैसे अगर a की वैल्यू है 10 और मुझे इसको अपडेट करके 7 बनाना है तो मैं लिखूंगी a माइनस इक्वल 3 विच मीन्स a इक्वल्स टू a माइनस 3। अब अगर a की वैल्यू को प्रिंट करूं तो आएगा 7। अगर मुझे वैल्यू अपडेट करनी है थ्रू मल्टीप्लिकेशन तो मैं यूज करूंगी मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर। अगर a की वैल्यू है 4 और इसको अपडेट करके मुझे करना है 8 तो मैं सिंपली लिखूंगी a मल्टीप्लाई इक्वल टू, सो 4 2 टाइम्स इज 8। इसी तरीके से हम डिवीजन और मॉड्यूलस को यूज करके अपनी एग्जिस्टिंग वेरिएबल को अपडेट करवा सकते हैं। These operators are powerful tools that keep your code clean and efficient. Till now we have been discussing operators. और उनमें से बहुत से ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। They are called binary because they work with two operands. For example, a plus b, where plus operator needs two operands, a and b. Same goes for subtraction, multiplication, division, and almost all arithmetic and logical operators. But there's another type of operators called unary operators, which works with a single operand. These unary operators are just as important and are often used for tasks like counting or flipping values. Let's explore them. Let's start with minus a, which is known as unary minus operator. This operator changes the sign of the value. If a is a positive number, minus a will make it negative. For example, अगर a की वैल्यू है 5 तो minus a करने से इसकी वैल्यू हो जाएगी -5. In this case, the value of a was 5, but using minus a flipped its sign to give us -5. Now let's talk about plus a. Unlike minus a, the plus operator doesn't change the value at all. It ensures that a is treated as a positive number. For example, अगर a की वैल्यू है -5, तो प्लस a करने के बाद भी प्रिंट -5 ही होगा. It behaves exactly the same as just writing a. वैल्यू हमारी नेगेटिव ही है क्योंकि प्लस a ने उसको मॉडिफाई ही नहीं किया. It is only used to ensure that a is treated as a positive number. Also remember that plus a doesn't change how the value is stored in the memory or enforce it as positive in the backend. It's just a syntactic symbol used in expressions for readability or clarity. Now let's talk about two important types of unary operators.
Increment and decrement operators. These operators are commonly used in programming to increase or decrease a value by 1. It's similar to the assignment operators we discussed earlier, जिसमें अगर add and assign operator था हमारे पास तो हम existing variable की value में कोई दूसरी value add करके उसी variable को assign कर रहे थे. But instead of manually adding or subtracting a number, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ये काम ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं विथ जस्ट प्लस प्लस और माइनस माइनस. लेट्स सी हाउ. द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एड्स 1 टू द करंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. अब हमारे पास दो तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. प्री का मतलब है पहले. The value of a is increased by 1 before it is used in an expression. मतलब a की जो भी वैल्यू है वो पहले 1 से इंक्रीज हो जाएगी, देन हम उसको यूज करेंगे. अपने कोड में इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं. लेट्स से कि a की वैल्यू है 4 और b को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, कोई वैल्यू नहीं दी. इसी के नीचे हम लिखते हैं b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस a. अब हम a और b की वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे. तो बेसिकली होगा ये कि पहले तो a की वैल्यू है 4, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू हो जाएगी 1 से इंक्रीज और फिर वो असाइन होगी b को. इस कोड को अगर रन करें तो क्योंकि पहले वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई तो प्रिंट हुआ 5 और फिर वही वैल्यू b को मिली तो इसलिए अगेन 5 प्रिंट हुआ. अगर पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें तो पोस्ट का मतलब है बाद में. द वैल्यू ऑफ a इज यूज्ड फर्स्ट एंड देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 1. मतलब कि पहले हम वैल्यू को यूज करेंगे फिर उस वैल्यू में 1 ऐड करेंगे. सेम इसी एग्जाम्पल को लें अगर तो यहाँ पर बस मैं a प्लस प्लस कर दूंगी एंड समझने के लिए मैं b को पहले और a को बाद में प्रिंट करूंगी. सो अकॉर्डिंग टू पोस्ट इंक्रीमेंट पहले वैल्यू यूज होगी तो b में a की वैल्यू असाइन हो जाएगी पहले, देन वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी तो उसके बाद हमारे a की अपडेटेड वैल्यू प्रिंट हुई विच इज़ 5. सो एज यू कैन नोटिस कि प्री इंक्रीमेंट में ऑलरेडी अपडेटेड वैल्यू b में जाकर स्टोर हुई, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में अपडेशन या इंक्रीमेंट से पहले वाली वैल्यू b में जाकर स्टोर हुई. सो दे बोथ एक्ट डिफरेंटली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. द डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1. इट ऑल्सो हैज टू फॉर्म्स, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट. प्री डिक्रीमेंट में द वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाय 1 बिफोर इट इज यूज्ड. तो अगर a की वैल्यू है 4 और यहाँ पर मैं लिखूँ माइनस माइनस a, तो पहले वैल्यू डिक्रीज होगी बाय 1 एंड देन b को असाइन होगी. तो हमारे पास आएगा 3 आउटपुट में 2 बार. फॉर पोस्ट डिक्रीमेंट द वैल्यू इज यूज्ड फर्स्ट एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 1. सो अगेन a की वैल्यू है 4 और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ a माइनस माइनस तो प्रिंट होगा 4 क्योंकि वैल्यू पहले यूज़ करनी है और फिर वैल्यू डिक्रीज होगी बाय 1 और प्रिंट होगा 3. So while assignment operators can add, subtract, multiply or divide any number, increment and decrement operators are specifically for increasing or decreasing the value by 1. That's their key difference. Now there's one last operator in the unary category, the logical not operator. हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे काम करता है, बट हेयर्स समथिंग इम्पॉर्टेंट. इट्स यूनरी ऑपरेटर क्योंकि ये सिंगल ऑपरेटर पर काम करता है और उसकी बूलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है. एंड विद दैट वी हैव कवर्ड ऑल यूनरी ऑपरेटर्स. That brings us to the end of our discussion on operators. From arithmetic to logic and from binary to unary, we have explored how they shape Java programming. Mastering them will make problem solving much easier. In the next video, we will dive into conditional or if statements. Until then, keep practicing and experimenting with these concepts. And remember, the comments section is always open for you guys if you have any questions or thoughts to share. Until then, happy coding.